पूर्ण महाकुंभ का योग 144 साल बाद खगोल में यानी ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी स्थिति आई है जिसे देखते हुए अब ये ऐसा सुंदर सुयोग है। हम भी आज तक भी कोशिश कर रहा है आपको हर आयाम से उस संगम के दृश्य दिखाना, जिसमें हमने हेलीकॉप्टर से दृश्य दिखाए, बोट से दिखाए। अब आप देखिए कि आकाश में अगर पंछी उड़ेगा तो बर्ड्स आई व्यू कैसा होगा, पंछी को कैसा दिखाई देगा नीचे संगम का नजारा, वो हम आपको दिखाते हैं, जिसे हम ड्रोन के नजरिए से दिखा रहे हैं। जिधर जिधर ड्रोन जा रहा है हम आपको एक पूरा 360 डिग्री का ये कोण दिखाते हैं कि आखिर आसमान से कैसा दिखता है संगम नोज, और संगम का मतलब क्या है, और जहां गंगा और यमुना मिलती हैं वो क्या कभी शिफ्ट भी होता है, इधर उधर हिलता भी है, या संगम एक जगह है। तीर्थराज प्रयाग, जिसके लिए कहते हैं कि ये संगम सिंहासन बट्टू सोहा, यानी संगम सिंहासन की तरह उस राजा के, तीर्थराज प्रयाग के, और जिस पर अक्षय वट इनका छत्र है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये संगम, यहाँ पर दोनों गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। ये जो नीचे नावें हैं वो यात्रियों को लेकर आई हैं। लोग यहाँ संगम में स्नान करते हैं। जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ संगम होता है वहाँ का पानी उथला होता है, और उथले पानी में आप कमर भर पानी रहता है, आप स्नान कर सकते हैं। अब देखिए पंछी थोड़ा और ऊपर गया तो उसे और सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ गंगा और यमुना के पानी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। यमुना जी का पानी थोड़ा सांवला है, गंगा गोरी है। तो ये दोनों पानियों का अंतर, दोनों पानी का अंतर आपको दिखाई, दोनों नदियों का जल बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ता है। यही संगम है, और इसी संगम पर स्नान करके लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। और बिल्कुल पीछे की तरफ वो संगम नोज है, जहाँ दोनों नदियाँ सामने की तरफ से, जहाँ पॉन्टून पुल दिखाई दे रहा है, वहाँ से गंगा जी दौड़ी आती हैं और इधर से यमुना जी जा रही हैं। चूंकि गंगा के पानी का बहाव ज्यादा है, इसलिए संगम थोड़ा पीछे खिसक गया है। संगम हमेशा सरकता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। अगर यमुना में पानी का बहाव ज्यादा आ गया तो संगम गंगा की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, और अगर गंगा में पानी का बहाव ज्यादा आ गया तो गंगा का पानी ठेलता है और यमुना का पानी थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है। इसी तरह से संगम आगे पीछे भी होता रहता है, लेकिन जो संगम का इलाका है, क्षेत्र है, वो वही रहता है। वहाँ कमर कमर भर पानी है, उसमें आप उतरिए और स्नान कीजिए, आनंद कीजिए, क्योंकि दो माताओं के का लाड कितना ज्यादा होता है ये यहीं त्रिवेणी में पता चलता है। और सरस्वती गुप्त रूप से प्रकट होती हैं, जिसमें सिर्फ वही सरस्वती का अनुभव कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे दिव्य अनुभव हुए हैं, और वही लोग ये अनुभव कर पाते हैं जिन लोगों के मन में सरस्वती विराजमान है, जिनके विचारों में सरस्वती विराजमान है। हमने आपको ये संगम का ऐसा दृश्य दिखाया है। 144 साल बाद ऐसा सुयोग धरती पर हुआ है। धरती पर सुयोग तब हुआ जब आसमान में ग्रहों की स्थिति बहुत विशिष्ट और दिव्य होती है। आमतौर से कुंभ तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आते हैं। लेकिन शनि और बुध, इन दोनों की स्थिति जब एक विशिष्ट परिस्थिति होती है, 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है। क्योंकि सारे ग्रह अपने अपने पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। जब 144 साल बाद सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और बुध, इनकी स्थिति बिल्कुल दुर्लभ संयोग बनता है, तब ये पूर्ण महाकुंभ का योग बनता है। और ये पूर्ण महाकुंभ पर आपको हमने संगम का ये अद्भुत दृश्य दिखाया है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।